नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम समझेंगे कि मणिपुर की समस्या का समाधान क्या हो सकता है। देखिए, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, और लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव बात करिए, बताइए कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है समाधान। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस समस्या को हल किया जा सकता है। इसमें हम अपनी राय भी शामिल करेंगे, मणिपुर के लोगों की भी जो राय है उसको भी शामिल करेंगे, और उसके आधार पर एक हल का जो क्या हल हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है, उसके नज़दीक पहुंचने की कोशिश करेंगे। समाधान हासिल करना बहुत आसान काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी, और कई तथ्य आप जानेंगे, कई आप चीज़ें डालेंगे, लेटेस्ट डेवलपमेंट भी डिस्कस करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। मणिपुर के भयावह वीडियो के बारे में आप सब जानते हैं, बहुत चर्चा हो चुकी है। उसके बाद राजनीति भी गर्म आ चुकी है, लेकिन उसके बाद में जो हो रहा है उससे ये कभी कभी लगता है कि जो रेडिकुलाइज समाज है, या जो मणिपुर के लोग हैं, या नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, कभी कभी लगता है कि उनका अपना विवेक जो है उस पर एक बड़ा सवाल उठता है। कभी कभी लगता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं यार, इनका दिमाग जो है वो कहाँ गया हुआ है। सारे लोगों के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन एक बड़ी आबादी, अगर 10% लोग भी इस सब में शामिल हो जाते हैं। एक होता है ना कुल्हाड़ी, पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये कुल्हाड़ी पे कूदने वाली बात है। अपने ही वतन को, अपनी धरती को बर्बाद करना। उपदेश नहीं दूंगा, सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। अभी हुआ क्या है कि मिजो नेशनल फ्रंट है। पहले कभी बहुत अखबारों में नाम छपता था, आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से वो आतंकवादी संगठन है, ये है, वो है, और वो आजकल वो संस्था अंडरग्राउंड है। और उसका एक पीस अकॉर्ड हुआ है, उसकी एक रिटर्नीज एसोसिएशन है। मतलब यह है कि जब सरकार ने मिजो नेशनल फ्रंट के साथ में समझौता किया, तो उस समझौते के तहत जो लोग हथियार डालकर जीवन में वापस लौट आए थे, उन सब लोगों का एक संगठन बनाया उन्होंने कि भाई ठीक है, हम पीस रिटर्नीज हैं समझौते के हिसाब से। और इन लोगों ने जो है एक बयान जारी कर दिया, हालांकि आप पढ़ चुके होंगे। उसमें ये कहा कि मिजोरम में रहने वाले जो मैतेई लोग हैं उनको थोड़ा सुरक्षा के मद्देनज़र राज्य छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैतेई लोगों ने वहाँ जो किया, वो जो वीडियो आया था कुकी महिलाओं के साथ किया, उसके बाद बहुत लोग यहाँ गुस्से में हैं और मैतेई के प्रति बहुत गुस्सा और फट सकता है। इसके बाद बड़ी संख्या में वहाँ से मैतेई का पलायन हो रहा है, और बीरेन सिंह जो हैं उन्होंने कह दिया कि हम स्पेशल फ़्लाइट दे के उनको एयरलिफ्ट करा लेंगे, और वहाँ से लोग अपना घर बार छोड़ के आ रहे हैं। इस बयान के बाद में एक और रायताजीवी जो हैं वो उभर के सामने आ गए हैं। असम में मैतेई स्टूडेंट्स की कोई संस्था है। ऐसी संस्था को नाम क्यों दिया जाए, नाम क्या मतलब, उसको बढ़ावा क्यों दिया जाए, लेकिन मैं सबकी प्रेस रिलीज फिर भी लगा रहा हूँ। उस संस्था ने कह दिया कि ये जो मिजो लोग हैं वो असम छोड़ जाएं। क्यों छोड़ जाएं? क्योंकि आपके बारे में हमारी धारणा सही नहीं बन रही है, और क्योंकि आप जो हैं वहां ऐसे ऐसे बोल रहे हैं मिजोरम में मैतेई को जाने के लिए, तो आप मिजो लोग जो है वो असम छोड़ जाएं। अब वहां पे 2000 के करीब जो है वो मैतेई मिजोरम में रहते हैं, आ जाएंगे। तो जो 12,000 के आसपास लोग वहां पर रह रहे हैं मिजोरम में, वो कुकी रहे हैं मणिपुर के। इसी तरह से देश भर के अलग अलग हिस्सों में, कहीं पे कुछ असम में, जो भी बॉर्डरिंग स्टेट है, जिसके जहाँ रिश्तेदार हैं, जिसको जहाँ लगता है कि उसको ठिकाना मिल जाएगा, गरीब परेशान लोग, मणिपुर की इस हिंसा से त्रस्त लोग उसको छोड़ कर जा रहे हैं। अब बात आती है कि ये किस तरह का सिरफिरापन है जो सबके अंदर भरा हुआ है, जो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक बात बताइए, जो मणिपुर में रहने वाले, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, जो बहुत कॉमन होना चाहिए। मणिपुर में रहने वाले जो मैतेई हैं, क्या वो सारे के सारे हिंसक भीड़ हैं? भारत में अगर शेष भारत में भी दंगे होते हैं तो क्या सारे हिंदू दंगाई होते हैं? क्या सारे मुसलमान दंगाई होते हैं? एक तबका जो 5% 7% तबका होता है,
वो इन घटनाओं में शामिल होता है। उसमें भी एक बड़ी संख्या ऐसे बेरोजगार, निठल्ले, नशेड़ी लोगों की शामिल हो जाती है जो पूरे दिन कुछ काम ही नहीं करते, घर से निकलते हैं, बाहर जाके कहीं बैठ जाते हैं, कहीं किसी चाय के ठिए पे, कहीं पान वाले भी उनको ज़्यादा देर अपने पास खड़ा नहीं होने देते। तो ऐसे लोग जब भी मौका आता है, कुछ इस तरह की गतिविधि होती है, उसमें शामिल हो जाते हैं। कांवड़ यात्रा है तो वहाँ चले जाएंगे, वो ये है तो उसमें लग जाएंगे। बहुत सारे लोग इस तरह के लोग शामिल हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे कांवड़िए वैसे ही होते हैं, ना मैं ये कह रहा हूँ कि सारे दंगाई वैसे होते हैं। तो क्या हो रहा है कि ये सब लोग निकलते हैं, लूट पाट कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, मारो मारो चल रहा है, काटो काटो चल रहा है। और इस बीच में अफवाहें आ रही हैं, कई तरह के वीडियो आ रहे हैं। जैसे ये जो वीडियो अभी वायरल हुआ, क्या आपको नहीं लगता कि ये वीडियो कुकी समुदाय को भड़काने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था उस पूरे इलाके में? उसी तरह से बहुत सारे वीडियो मैतेई समुदाय को भड़काने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये जो लोग लड़ रहे हैं ना, लठ लेके, आग लेके, इनकी हकीकत जानिए, इनकी अपनी हैसियत जानिए, इनके अपने राज्य में ये किस हालत में है। देखिए, अगर आप देखें तो जो मैतेई हैं मिजोरम में, पहले उनको देख लें तो मिजोरम में जो मैतेई हैं, एक तो वो लोग हैं जो अभी की हाल की हिंसा में गए हैं वहाँ पे। दूसरा, मैतेई क्या करते हैं? मैतेई कोई बहुत क्रांति कर रहे हैं? नहीं, पढ़ लिख लेते हैं। चूँकि वो राजधानी में है, वहाँ थोड़ी सी सुविधा पढ़ने लिखने की, दूसरी चीज़ों की ज़्यादा है, और ज़्यादातर पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग हैं और नौकरियां कर रहे हैं। कोई कहीं पे प्रोफेसर है, कोई कहीं लेक्चरर है, कोई किसी डिपार्टमेंट में सरकार के लग गया, कोई कहीं लग गया, कोई कहीं लग गया। उसी सिलसिले में ये 2000-2100 के करीब लोग मिज़ोरम में भी गए हुए हैं, उसी तरह से लोग असम में भी गए हुए हैं। तो अलग अलग जगहों पर लोग जा रहे हैं, और जाने के बाद में वो वहाँ पर अपना जो है, वो दिल्ली में भी बहुत सारे हैं। तो मणिपुर में ऐसा कुछ बहुत हासिल नहीं कर पा रहे हैं। रोजगार के लिए भी उनको मणिपुर के बाहर जाना पड़ता है और मणिपुर के अंदर रह के भी नौकरियां कर रहे हैं। जो कुकी हैं, आदिवासी हैं, उनका जीवन आदिवासी है, पहाड़ों पे रहते हैं वगैरह वगैरह। उनको भी कुछ नौकरियां मिल जाती हैं चूंकि वो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, एसटी के लिए भारत में रिजर्वेशन है, तो उनको भी मुख्य धारा में आने का मौका मिलता है। बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर, कहीं कुछ IPS हैं, कुछ IAS हैं, वो भी अलग अलग नौकरियों में। इसी तरह से पॉलिटिक्स में, जो पॉलिटिक्स है मणिपुर की, उस पॉलिटिक्स में बड़ी संख्या में आपके ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है, मैतेई लोग, क्योंकि ये राजधानी में रहते हैं। दूसरा, इनकी आबादी कंसंट्रेटेड ज़्यादा है, तो जो सीटों का बंटवारा है वो आबादी के अनुपात में होने के कारण इनके हिस्से में कुछ सीटें विधानसभा की ज़्यादा आ जाती। तो कुकी मुख्यमंत्री वहाँ रेयर ही बनता है, कभी ज़्यादातर मैतेई ही बनता है। पॉलिटिकली वो पावरफुल हैं, ब्यूरोक्रेसी में वो पावरफुल हैं, ये उनका है। लेकिन जिस मणिपुर की धरती और दूसरी चीज़ों के लिए आप बवाल कर रहे हो, एक दूसरे को मारे डाल रहे हो, आगजनी कर रहे हो, गर्दनें काट काट के लटका रहे हो, ये सारे काम कर रहे हो, बलात्कार कर रहे हो, जीवन में आपके भगवान ने आपको जो कुछ सिखाया, किसी भी धर्म के हो, उन सारी शिक्षाओं का कत्ल कर रहे हो, और उसके बाद आपको हाथ क्या लग रहा है? तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जो नेता लोग होते हैं ना, ये ऐसे ही सत्यानाश करते हैं नस्लों का। ये जो रेडिकलाइज किया है ना समाज को, मणिपुर के जिन लोगों ने भी किया है, आज से नहीं, बहुत पहले से है। पहले नगा कुकी संघर्ष भी हुआ करता था। तो ये जो रेडिकलाइज कर रहे हैं, जो लोग भी लोकल लीडर हैं वहाँ के, या उनकी बिरादरी के नेता हैं, या इसके नेता उसके नेता हैं, ये सब लोग इनकी ज़िंदगियां ख़राब कर रहे हैं और इन लोगों को एक ऐसे काम में लगा रहे हैं जो किसी काम का नहीं है। अगर आप इसको समझें तो एक छोटा सा उदाहरण है, बाजार मणिपुर का जो है उसकी स्थिति क्या है अगर आप समझें, मणिपुर की अपने अंदर उनकी पावर क्या है इसको आप समझें। नौकर हैं, नौकरियां कर रहे हैं, छोटे मोटे धंधे कर रहे हैं, धंधा भी कोई बहुत बड़ा नहीं कर रहे हैं। हालत यह है कि ये वहाँ पर एक गांधी एवेन्यू करके बड़ा बाज़ार है, उस बाज़ार में जो कारोबार हैं, बड़े बड़े कारोबार, शोरूम, बड़ी दुकानें जो भी हैं, उन सब को चलाने वाले लोग कौन हैं? मारवाड़ी हैं, बंगाली हैं, गुजराती हैं, और यहाँ तक कि बिहार के जो लोग, जो श्रमशील लोग हैं, वो भी वहाँ पे कुछ कुछ कारोबार करने लगे हैं। मणिपुर वालों के पास कुछ नहीं है, ना मैतेई के पास, ना कुकी के पास। यानी आपके आर्थिक संसाधन जो हैं वो दूसरों के हाथ में, क्योंकि आपके पास फुर्सत ही नहीं है। आप तो ये सब इंकलाब लड़ाइयाँ कर रहे हो, घर फूक रहे हो, फिर घर बनाते हो, 5 साल 7 साल में किसी तरह से सेटल होते हो, फिर आप इसमें कूद पड़ते हो।
तो जो हिंसा है वो कुछ नहीं दे रही है, आप सोचिए। इसके साथ साथ वहाँ पे एक आलू गोदाम है, उस बाज़ार का भी यही हाल है। पावना बाज़ार है, वहाँ पे भी मारवाड़ी छाए हुए हैं, और जो कारोबार हैं वहाँ के, मजदूरी, मेहनत, किसानी, चूरा चांदपुर है ना जहाँ बवाल हुआ है, अदरक क्यों महंगा हो रहा है, वहीं से देश भर का 30%, कर्नाटक से भी काफ़ी आता है, बहुत जगहों से आता है, 30% के आसपास अदरक वहीं से सप्लाई होता है, वहाँ खेती होती है। मजदूरी कौन करते हैं? मणिपुर वाले। कारोबारी कौन है? बाहर वाले। ठेकेदार कौन है? बाहर वाले। तो भैया आप अपने राज्य में आपस में लड़ रहे हो, वो फिल्मी गाने ना, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। तो सबसे पहले आपको अपने आर्थिक इश्यू पे फोकस करना है, पहली चीज़। दूसरा ये आइडेंटिफाई करना है भैया हर आदमी दंगाई थोड़ी है। जो बेचारा जान बचा के भागा है वहाँ मिजोरम में, तुम क्यों उससे नफरत कर रहे हो? उसको क्यों मिजोरम खाली करने को कह रहे हो? क्योंकि आप हर आदमी इसको अगर कुकी बनाम मैतेई के नज़रिए से देखेगा तो आप अपने ही राज्य का कीमा बना रहे हैं। दंगा होता है, सारे हिंदू थोड़ी दोषी होते हैं, सारे मुसलमान थोड़ी दोषी होते हैं, लेकिन जो मूर्ख दंगाई है वो उनको उनकी आइडेंटिटी से पहचानता है। पूरी ज़िंदगी जिस आदमी ने आपके साथ रहा, दोस्ती की, अब आप देखिए ना ये जो महिलाओं का जो भयावह जो वीडियो आया था, उस वीडियो में उस महिला का एक भाई का दोस्त था, शामिल था, उसको परेड करा रहा था। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे नफरती चिंटू हैं, और इन नफरती चिंटुओं ने जो सत्यानाश किया है। अब जो लोग हैं, मिजोरम के बाकी लोग, मणिपुर के बाकी लोग, असम के बाकी लोग, या और दूसरे राज्यों के लोग, वो बेचारे क्या चाहते हैं ये भी समझना पड़ेगा। क्या वो तो घर में बैठे, वो तो दंगा कर नहीं रहे, खबर इन्हीं की आ रही है, इन्होंने जला दिया, इनकी खबर आ रही है, उन्होंने जला लिया, इनकी खबर आ रही है। नेता लोग भी लगे हुए हैं, तू मेरी कम्युनिटी का है, तू मेरे साथ रहियो, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, हवाई जहाज चाहिए अभी देता हूँ, इस टाइप का। 1200 लोग हैं वहाँ पे, उनको इवैक्यूएट कराने के बजाय मिजोरम में शांति बहाली के प्रयास करने चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए भाई इन आदमी ने थोड़ी किया है, वहाँ आदमी दूसरे थे, उनमें से कई गिरफ्तार भी हो गए हैं, और गिरफ्तारी हो रही है। सरकार ने देरी की, इसके लिए सरकार की पूरे देश में आलोचना हो रही है। तो आप जरा शांति से बैठ जाओ भाई। नगाओं की तरफ से पूरा देश उनकी तरफ से बात कर रहा है ना, और तब कर रहा है जबकि सारे मैतेई गुनहगार नहीं हैं, गुनहगार कुछ ही लोग हैं। और जो लोग ये बात कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे मीडिया कर रहा है, या दिल्ली में भी जो लोग बात कर रहे हैं कि नगाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मैं इस बात को गलत मानता हूँ। ये प्रगतिशीलता नहीं है कि अगर आप एक समुदाय को गलत और एक को सही ठहराने लगे। तो ये जो नतीजा है, तो वो जो शांतिपूर्ण लोग हैं जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं चाहते हैं, भैया मेरा मणिपुर बच जाए, जो छोड़ छोड़ के भाग गए कुछ, तो जो बेचारे संसाधन जिनके पास नहीं थे, भाग नहीं पड़ सकते थे, वो छिपे हुए हैं, दबे हुए हैं, रात को गश्त देके अपने इलाके की रक्षा करते हैं, या फिर जिनको जो कुकी हैं लेकिन मैतेई भाई लोग उनको बचा रहे हैं, जो मैतेई उनको कुकी भाई लोग बचा रहे हैं, उन लोगों की क्या राय है, वो क्या चाहते हैं। तो इसको लेके एक सर्वे सामने आया। सर्वे करने वाला है सी वोटर। सी वोटर का सर्वे है, वो मणिपुर के जो हालात बता रहा है, वो आपको और हमको सबको समझना चाहिए। वो कह रहा है कि हिंसा रोकने के लिए प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से क्या हस्तक्षेप करना चाहिए, ये सवाल सी वोटर ने पूछा। जवाब मिला 80% मणिपुर में जो लोग जिन्होंने जवाब दिया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए। अब आप सोचिए, जो अशांति चाह रहे हैं, जो घर जला रहे हैं, वो तो नहीं चाहेंगे कि प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें। तो जो आम आदमी है मणिपुर का, वो 80% चाहता है कि केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री हस्तक्षेप कर दें और यहाँ शांति हो जाए। 20% लोग कहते हैं कि नहीं, हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं केंद्र सरकार को, हम अपने आप यहाँ पे संभाल लेंगे। तो वही वाली बात जो मैं आंकड़ा बता रहा, 10, 15, 20% लोग ही होते हैं नफरती चिंटू। वहाँ पे भी व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारा। एक बार याद है आपको, वो महाराष्ट्र में एक साधुओं की पीट पीट के हत्या कर दी गई थी। पूरे देश में व्हाट्सएप पे वहाँ के सीरिया के कुछ तस्वीरें, अस्पताल में मरे हुए बच्चों की एक जगह पे बॉडीज़ रखी हुई थी, उन तस्वीरों को ये कह के वायरल किया गया कि किडनी बच्चों की चुराई जाती है और ये है। तो वहाँ वो जो गांव था, नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसको काफ़ी फेमस किया हुआ, उस गाँव को हर बात में कह देते। वहाँ पे कुछ साधु चले गए मांगते मांगते, गांव वालों ने ये समझा कि ये बच्चा चोरी करने आया साधु के वेश में, क्योंकि यही वो हो रहा था व्हाट्सएप पे कि देखो बच्चों की किडनी चुराते हैं, गैंग से सावधान रहें।
पूछताछ की, साधु जरा ठीक से जवाब नहीं दे पाए होंगे या उनको समझ में नहीं आया होगा, मार दिया पीट पीट के उनको। अब उनकी मौत को पूरे देश में सांप्रदायिक घटना के तौर पे भुनाया जा रहा है, जबकि मारने वाले जो लोग थे उनका समुदाय भी वही था, साधु जो साधुओं को मानते हैं, साधुओं की पूजा करते हैं। खैर, इसी तरह से मणिपुर में ये जो एन वीरेन सिंह हैं, जिनको हटा देना चाहिए, इनका इस्तीफा ले लेना चाहिए, ये सब लोग कह रहे हैं लगातार। हम भी इस प्लेटफॉर्म पे लगातार इस बात को आपको बता चुके हैं कि ये एक जनता के बीच में सेंटीमेंट है। 60% लोग कह रहे हैं कि उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, उसको मणिपुर में रहने का हक नहीं है। 60%। इसके साथ साथ उसके बावजूद वो आदमी एक इस्तीफा लेके गया और फटे हुए इस्तीफे का ट्विटर डाल दिया, मैं जा रहा था जी, बहनों ने लेके फाड़ दिया, अब दूसरा लिख लेता भाई। 25% लोगों ने कहा कि मैं इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है, और 15% ने कहा कि भैया हमको कोई मतलब नहीं है ये जो कर रहे हैं, जो भी है। लेकिन 60%। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी मांग कर रही है वीरेन सिंह को हटाया जाए। यहाँ दिल्ली में जो मैतेई समुदाय के लोग हैं वो भी अलग अलग फ्रंट पे आवाज़ उठा रहे हैं कि वीरेन सिंह को हटाया जाए। मणिपुर के 2 सांसद हैं, दोनों सांसद जहाँ जहाँ उनका बस चलता है वो दिल्ली में ही कैंप किया हुआ उन्होंने, और वो केंद्र सरकार को दूसरी जगह पे कह रहे हैं कि साहब वीरेन को हटा दो तो वहाँ शांति हो जाएगी। यानी अब आप सोचिए कि हर तरफ एक ही मांग है कि वीरेन को हटाओ। तो अगर वीरेन को हटाने से लोग संतुष्ट होते हैं तो अच्छी बात है ना। दूसरी तरफ लोगों की तरफ से प्रयास हो रहे हैं, जिन लोगों ने वो जो भयावह वीडियो में महिलाओं को परेड कराया था, उनके घर उनकी ही कम्युनिटी वालों ने जला दिए। वो औरतों ने घर जलाए, उनके घर में आग लगाई, तोड़फोड़ की। तो ये एक पॉजिटिव संदेश है, समाज में इस तरह के सकारात्मक संदेश जा सकते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि हिंसा से हल नहीं निकलने वाला है, उन लोगों को बात करने का मौका मिलना चाहिए। मान लीजिए भारत में, देश भर में जो जितनी संस्थाएं हैं जो इस तरह से लोगों के बीच में प्यार बढ़ाने का काम करते हैं, उनको जाने देना चाहिए लोगों के बीच में। गांधी जी नोआखाली में पहुंच गए थे, विनोबा भावे इसी तरह से पहुंच जाते थे, जहाँ पे भी कुछ हो वो अपना पहुंच जाते थे, लोगों से बात करते थे, और उनका इतना सम्मान था कि हल निकल आता था। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके लिए तैयार बैठे हुए हैं। प्राण ही तो जाएगा, एक जीवन आपका खतरे में है, लेकिन आप सोचिए कि अगर आपने वहाँ पे 10 जीवन भी बचा लिए तो आपका जीवन एक छोटी कीमत है। वहाँ पे लगातार अभी भी घटनाएं चल रही हैं। तो ऐसे में शांति के प्रयास होना चाहिए। दोनों पक्षों के बीच में से जो लोग शांति चाहते हैं उनकी आवाज़ों को मुखर होना चाहिए, उनकी आवाज़ उठनी चाहिए, लोगों तक जानी चाहिए, जिसको मीडिया ने दबा रखा है। मैं खुला आमंत्रण देता हूँ, ईमेल मेरा पड़ा हुआ है, जो लोग भी शांति के प्रयास करना चाहते हैं, मेरा जैसा भी छोटा सा प्लेटफॉर्म है, मैं इस पे उन्हें साथ में रख के उनकी बात को आगे पहुंचाने के लिए तैयार हूं। मेरे प्लेटफॉर्म का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके पास शांति प्रपोजल है, चाहे आप मैतेई हैं, चाहे आप कुकी हैं, मिजो हैं, जो भी हैं। तो इसी तरह से अब इस सर्वे में आप कहेंगे यार वहाँ पे चले गए होंगे किसी इलाके में, तो वो सारे कुकी वाले होंगे, वोट दे दिया होगा। लेकिन सी वोटर कहता है कि उसने जो सर्वे किया उसमें उसने एनडीए के समर्थकों से भी बात की, यानी जो एनडीए को वोट देने वाले लोग हैं, जो मोदी जी को वोट देते रहे हैं, उन लोगों से भी बात की। और उन लोगों के अंदर से 50% कहते हैं कि भाई बीरेन को हटाओ, बवाल की जड़ बीरेन है। मैतेई कह रहे हैं बीरेन को हटाओ, कुकी कह रहे हैं बीरेन को हटाओ, लेकिन मोदी जी जो हैं, मारा टेसू यही अड़ेगा। मुझे लगता है ऐसा ही, क्योंकि अगर वीरेन को हटा के, ये नहीं कह रहे हैं दूसरे को बना दो, आप राष्ट्रपति शासन भी लगा देते। उनके सांसद कह रहे हैं कि हटाओ, लगा, ठीक है, ऑफिशियली रिकॉर्ड पे नहीं कह सकते भाई अनुशासनहीनता का मामला है, कह रहे हैं, तो उनको हटा के राष्ट्रपति शासन लगा दो। मुझे लगता है कि अमित शाह बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं, उनको बोलिए 1 महीना वहीं कैंप करें, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। जो रायता फैलाने वाले वहाँ रायता फैलाने गए थे, वो तो फैलाने गए थे रायता और फैल गया कुछ और। उनका तो मकसद कुछ और था, लेकिन अब तो कहानी कहीं और पहुँच चुकी है। तो जो भी है इस तरह से, और केवल 1/3 समर्थक चाहते हैं एनडीए के कि वो बने रहें, यानी एनडीए का भी यही है। अब आप इस समय से सोच लीजिए। और विपक्षी पार्टियों को समर्थन करने वाले तो 66.6% कह रहे हैं इसको हटाओ। खैर वो तो बीजेपी वाले, विपक्षी पार्टी वाले कहेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अपनी ही पार्टी के लोग हैं, अपने ही वोटर हैं, जिन्होंने वीरेन को वोट दिया होगा, वो भी कह रहे हैं हटाओ। तो अब क्या, हमने कहा था हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या निकलता है? सॉल्यूशन ये निकलता है कि पहले ये समझें और मणिपुर के लोग,
और एक दूसरे को समझाएं कि उनके जीवन में उनके आर्थिक हित प्रभावित हो रहे हैं, उनके राज्य की जो संपदा है उसका लाभ कहीं और जा रहा है, उनके यहाँ के सारे संसाधनों पे बाहर के लोग दम के साथ बैठे हुए हैं और उसकी वजह यह है कि ये सब लोग आपस की फालतू की चीज़ों में फंसे रहते हैं। ये समझें कि ये जो दंगा ब्रिगेड घूम रही है, आगजनी कर रही है, ये सब कर रही है, ये लोग आपके प्रतिनिधि नहीं हो सकते। आप मैतेई हैं तो वो जो परेड करा रहे थे तो क्या आप सब वैसे ही हैं? नहीं हैं। और दूसरे वालों को भी समझना पड़ेगा कि भैया वो जो परेड निकाल रहे थे वो 100 आदमी थे, वैसे 5000 आदमी और होंगे, लेकिन 38 लाख की आबादी में मणिपुर के सब ऐसे रेडिकलाइज लोग थोड़ी हैं। भाई व्हाट्सएप में भी जो नफरती बातें करते जरूरी थोड़ी है वो सड़क पे नफरत लेके घूम जाए। तो इसको समझना पड़ेगा। इंटरनेट बंद है, लोगों के बीच में संवाद स्थापित करने के लिए लो फ्रीक्वेंसी पे इंटरनेट खोल देना चाहिए। भाई 36 kbps पे खुलेगी साहब, जिसमें आप वीडियो सीडियो नहीं फॉरवर्ड कर पाओगे। करोगे तो 6 घंटा लगेगा जाने में, वीडियो 8 घंटा लगेगा, तो उससे वायरलिटी भी नहीं आएगी, लेकिन कम्युनिकेशन हो सकेगा, टेक्स्ट जा सकेगा, लोगों के बीच में संवाद बढ़ेगा। क्योंकि संवाद क्यों ज़रूरी है? देखिए, जब कहीं पे कम्युनिकेशन नहीं होता, सरकार जानकारी दे नहीं पा रही है क्योंकि उसके पास भी इंटरनेट नहीं है। आज के ज़माने में तो ऐसा तो है नहीं कि वो सुनो सुनो करके कोई ढिंढोरी पिटवा देगा। तो अगर जनता को जानकारी नहीं मिलेगी, मुझे जानकारी नहीं मिली, तो क्या होगा? अफवाह फैलाने वालों को मौका मिलता है। वीडियो फॉरवर्ड हो रहे हैं, ब्लूटूथ से हो रहे हैं, वाईफाई से हो रहे हैं, एक दूसरे को लोग दे रहे हैं, और वो अपनी कम्युनिटी में, अपने इको चैम्बर में, मैंने समझाया था इको चैम्बर क्या होता है, जहर बांट रहे हैं और जहरीले हुए जा रहे हैं। और जो अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन सच्ची इन्फॉर्मेशन पहुंचनी है, वो नहीं पहुंच रही है, अफवाह और झूठ फैल रहा है। तो इंटरनेट सरकार को खोलना चाहिए, और ऐसा खोलना चाहिए कि उसके बीच में सेंसरशिप लगा दो। आप बहुत सारी सेंसरशिप, मतलब आप पॉलिसी लगा दो कि भाई ये जैसे ही एक गंदा वीडियो दिखा आप लगा दीजिए, वो फॉरवर्ड नहीं हो सके, वो तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सोशल मीडिया कंपनियों को बोल दिया जाए कि भाई आप अपना चीज़ों को फिल्टर लगाइए। इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं, लोगों के बीच में शांति की बातचीत की जा सकती है और आर्थिक हितों की बात की जा सकती है। और जो मूल मसला है, मूल मसला ये है कि जो पहाड़ों की ज़मीन है उसमें मैतेई जाएं कि ना जाएं, वो बड़ा विवाद है। उसमें दोनों पक्ष लगता है कभी कभी सही बोल रहे हैं, क्योंकि कुकी कहते हैं कि भाई हम आदिवासी हैं, हमारा जंगल पे, ज़मीन पे अधिकार है, हम यहीं के रहने वाले हैं, हमको सरकार वरकार जो भी है वो हमको ऐसे बेदखल नहीं कर सकती। और ये आदिवासियों का बहुत बड़ा हक है, क्योंकि वो किसी भी सरकार से पहले से उस ज़मीन पे हैं, किसी भी तंत्र से पहले से। और इधर मैतेई ये कह रहे हैं कि भैया हम भी तो आदिवासी हैं यार, हम 47 से पहले आदिवासी थे, बाद में हमारे पूर्वजों ने कुछ गलती कर दी, हम लोगों ने फिर अपने आप को आदिवासी नहीं लेके फिर हम पिछड़े वर्ग जो भी जहाँ पे भी वो शामिल हुए हैं वहाँ शामिल हो गए हैं, तो हमको वापस आदिवासी का दर्जा दे दो। क्यों? क्योंकि मणिपुर में उनकी आबादी जो है एक सीमा से ज़्यादा नहीं जा पा रही है। तो भैया अगर आप एक दूसरे के मोहल्ले में जाना चाहते हो, वो भी ऊपर वाले भी तो आना चाहते हैं, उनकी भी तो राजधानी है नीचे, तो उसके लिए कम से कम प्यार मोहब्बत से जाओगे ना। मुझे आपके घर में आना है तो मैं आपके घर में ज़बरदस्ती नहीं घुस सकता ना, लट्ठ लेके। हमारी आपकी दोस्ती होगी तो मैं कभी भी जाऊंगा, आप दरवाज़ा खोल दोगे, आप कभी भी आओगे मैं दरवाज़ा खोल दूंगा। तो कुल मिला के इसका हल एक जगह पे है, और वो हल है महात्मा गांधी। इस देश को हमेशा के लिए अगर कोई सॉल्यूशन देके गया है वो बापू महात्मा गांधी। गांधी जी ने जो रास्ते निकाले हैं वही रास्ते यहाँ काम करेंगे। आगे बढ़ो, सामने वालों को गले लगाओ, दुष्ट जो है उसकी दुष्टता से नफरत करो, दुष्ट से नहीं। पापी से नफरत मत करो, पाप से नफरत करो। जो आग लगा रहे हैं उनसे नफरत मत करो, आग लगाने की प्रक्रिया से नफरत करो। जो लोग भी हैं वो मिल के रह सकते हैं। मेजॉरिटी मणिपुर हिंसा के पक्ष में नहीं है, मेजॉरिटी मणिपुर हिंसा से पीड़ित है, लेकिन माइनॉरिटी आज उनका प्रतिनिधि बना हुआ है और इसी के कारण उनकी सारी की सारी दशा खराब हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि मणिपुर के सॉल्यूशन को आप काफ़ी हद तक समझे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।